सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा इस बार काफी अलग रहा। पहले से काफी अलग रहा और एक नए अंदाज में नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचते हैं, वहां पर वो अफसरान के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बैठकें होती हैं और ख़ास तौर से वो एक एक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की हौसला अफजाई करते हैं। जैसे ही कोई नेता सामने आता है, किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी हित में किए गए सराहनीय कार्यों का भी वो उल्लेख करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ का जो सहारनपुर का दौरा रहा उसमें वो कहीं ना कहीं, या ये कहें कि स्पष्ट तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती से जुट जाने का संदेश पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सहारनपुर से भाजपा भले ही 5 सीटों पर कामयाब रही हो, लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बसपा ने भाजपा को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी और बसपा के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। तो भाजपा सहारनपुर से 2024 के लोकसभा चुनाव में हर सूरत में कामयाबी हासिल करना चाहती है और इसकी तैयारियां भाजपा की ओर से अभी से शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से साफ हो चुका है कि उनका दौरा जो सहारनपुर वो आए हैं और सहारनपुर का जो उन्होंने दौरा किया है तो वो काफी अलग रहा है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश बढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पार्टी के नेताओं द्वारा जब योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई कि उनकी बात को जिले के अफसर नहीं सुनते, कई नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ से ये कहा गया, तो उन्होंने गंभीरता से इसको लिया और कहा कि जायज काम कोई भी होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे सीधे तौर पर संपर्क किया जा सकता है, मुझसे संपर्क किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहकर के पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को सम्मान देने का ही काम किया है। योगी आदित्यनाथ जब सहारनपुर से गए उसके बाद भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता खुशी में नजर आए और उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने हमें काफ़ी इज्जत दी, सम्मान दिया और हमारी बातों को बेहद गंभीरता से न सिर्फ सुना बल्कि ये आश्वासन भी दिया कि जो जायज़ काम है, जो जायज़ बातें हैं, उनको पूरी गंभीरता से न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, और अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप सीधे तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां एक बड़ी काबिले तारीफ बात कही। उन्होंने सहारनपुर में ये कहा, जब एक नेता ने उनसे कहा कि अफसर हमारी नहीं सुनते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर खुले शब्दों में ये बात कही कि चाहे विपक्षी दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो, अगर जायज काम है तो वो रुकना नहीं चाहिए, सभी का होना चाहिए। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ ये संदेश भी देने की कोशिश करते नजर आते हैं और दे भी गए हैं मुकम्मल तौर पर कि जायज काम किसी का भी नहीं रुकेगा। उन्होंने सहारनपुर में ये भी कहा कि हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चल रही है। विकास के मामले में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पार्टी का हो, जायज़ काम नहीं रुकना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिलना चाहिए। ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास के तहत संदेश दिया।